वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके पिछले कुछ वीडियोस में हो गए थे। पार्टिकुलर इंटीग्रल्स को देखो, जब भी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स विथ डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये आपको बताया था कि A0 A1 याद करो पिछली वीडियो में, और जिनको नहीं पता है वो पिछली वीडियो जाके देखो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स, ये इसका सॉल्यूशन बताया था भाई। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स, पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना है। अब आपने कन्वर्ट कर लिया, देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। सो आ जाओ, y इक्वल्स टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई, ये क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सी एफ निकालने वाले 4 फॉर्म थे, पिछली क्लास में बता दिए थे, पिछले कुछ लेक्चर्स देख लो, समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं, हम लोगों को पढ़ना है पार्टिकुलर इंटीग्रल्स कैसे निकाला जाए। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? y ऑफ पी आई 1/f ऑफ d इंटू आर एक्स, सिंपल सा फॉर्मूला है। और कुछ केसेस हैं, देयर आर 6 केसेस, जिसमें से 5 आपको मेनली पढ़ने हैं, ठीक है। छठा केस आता नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, y ऑफ पी आई आपका जो होता है ना, वो होता है 1/f ऑफ d इंटू आर एक्स। अब आर एक्स क्या है? यहाँ तो आपने पिछले क्लास में पी एक्स बताया था, तो आप पी एक्स ले लो, ठीक है। वेलकम टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो पहला केस देखना, जब आपके पास आर एक्स ई रेस टू ए एक्स प्लस बी हो जाए। अब जिन महारथियों ने लिखा हुआ है अपने पास पी एक्स, वो देख लो। आपके पास जो जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, वो लेके चल रहा हूँ एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स। तो जिनका पी एक्स है वो पी एक्स लेके समझे, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर सामने वाले फॉर्मेट में आर एक्स की जगह पर ई रेस टू ए एक्स प्लस बी हो जाए, उस केस में क्या करना है सर? y ऑफ पी आई निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया था पिछली स्लाइड में, 1/f ऑफ d इंटू आर एक्स। आर एक्स क्या है मेरा? आर एक्स क्या है बच्चा? ई रेस टू ए एक्स प्लस बी है, ई रेस टू एक्स प्लस बी मैंने लिख दिया। करना क्या है आपको, जहाँ पर नीचे में जिस जिस टर्म में d लिखा हो, कैपिटल D की जगह पे हर जगह a पुट कर देना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पुट करना है, ठीक है। क्लियर? और एक और कंडीशन है यहाँ पे कि एफ ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में ही अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो टर्म किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलें आगे, चलो फिर नेक्स्ट केस देखो। आर एक्स मेरा है साइन ऑफ ए एक्स प्लस कॉस ऑफ ए एक्स, या तो साइन ऑफ ए एक्स हो स्लैश कॉस ए एक्स, या तो साइन ऑफ ए एक्स दिया हो या कॉस ऑफ ए एक्स दिया हो। इस केस में क्या करना है भाई? y ऑफ पी आई क्या होता है आपका? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f ऑफ d इंटू आर एक्स। आर एक्स मेरा यही होगा, श्योर। इसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ f ऑफ d में आपका d स्क्वायर दिया हो, वहाँ पर आपको हर जगह माइनस का a स्क्वायर पुट कर देना है भाई। जहाँ जहाँ आपको d स्क्वायर दिया हो उसकी जगह माइनस का a स्क्वायर। तो देखो अभी हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे ना तो सब समझ आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना अभी के लिए, ये आ जाए आर एक्स की जगह पर ई रेस टू एक्स प्लस बी, आई थिंक यस इट्स विजिबल, ई रेस टू एक्स प्लस बी, देन वाई ऑफ पी आई की वैल्यू 1/f ऑफ डी इंटू आर एक्स, जो भी आर एक्स दे रखा हो सिंपल। डी की जगह पर आपको ए रख देना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रख देना है जब ये ई रेस टू एक्स प्लस बी वाला केस हो, सिर्फ इतना याद रखना है। सेकेंड केस क्या है? साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, 1/f ऑफ डी इंटू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, जो भी हो, दोनों में से कोई भी हो, हर जगह डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रखना है, कैपिटल डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट्स बनाते जाइएगा। देखो थर्ड केस देखो, आर एक्स आपका एक्स रेस टू एन आ जाए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बात हो रही है। पहले आप इसमें कन्वर्ट करोगे एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू आर एक्स। वाई ऑफ पी आई क्या होता है? 1/f ऑफ डी इंटू आर एक्स। जो जो बताया है सिर्फ उतना याद रखना है। आर एक्स क्या है? एक्स रेस टू एन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 1, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1 का एक्सपेंशन यहाँ लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस शो 1, प्लस माइनस चलता जाएगा। 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू, ठीक है।
फोर्थ वाला केस क्या है, आर एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स या फिर बोलो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी इंटू वी एक्स। कोई भी वी एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई भी मतलब कोई सा भी इसमें से ये हो पिछले 3 केसेस में से। तो क्या करना होगा, वाई ऑफ पी आई क्या होता है 1/f(d) इंटू आर एक्स, यही होता है। अब क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ डी लिखा है ना वहाँ वहाँ आपको डी प्लस ए करना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ डी लिखा है वहाँ डी प्लस ए करना है। समझ आई बात, ये दिख नहीं रहा है, हाँ आई होप इट्स विजिबल। डी दिया है वहाँ पर डी प्लस ए करना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट केस देखना, फिफ्थ वाला केस, आर एक्स हो जाए एक्स इंटू वी एक्स। वी एक्स फिर से कोई फंक्शन हो सकता है ऊपर वाला, एक्स इंटू वी एक्स। तो इस केस में आप क्या करोगे, 1/वाई ऑफ पी आई आपका क्या होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, 1/f(d) इंटू आर एक्स यानी कि एक्स इंटू वी एक्स। अब इसे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि आपको जो 4 केसेस बताए गए हैं वो इनके लिए तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, आपके लिए इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए, क्या है, x माइनस एफ डैश ऑफ डी बाय एफ ऑफ डी इंटू 1/f ऑफ डी इंटू आर एक्स। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है x माइनस एफ डैश ऑफ डी बाय एफ ऑफ डी, ब्रैकेट में बंद करके 1/f ऑफ डी इंटू आर एक्स। ये आपके पास इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई, यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट केस क्या है, आर एक्स, छठा केस क्या है, आर एक्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन इंटू वी एक्स। क्या होता है, एक्स रेस टू एन इंटू वी एक्स क्या होता है। अब देखो वाई ऑफ पी आई क्या होगा इस केस के लिए, एक्स रेस टू एन इंटू वी एक्स के लिए, वाई ऑफ पी आई इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी इंटू आर एक्स यानी कि एक्स रेस टू एन इंटू वी एक्स। इस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जब एक्स रेस टू एन आ जाता है तो आपको इमेजनरी पार्ट वाले का सहारा लेना पड़ता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसे, डी मॉर्गन्स लॉ और वो सब पढ़ा होगा आपने। ई रेस टू आयोटा ए एक्स को क्या बोल सकते हो, पढ़ा है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जैसे तो फिर यहाँ पर आपको इमेजनरी पार्ट ई रेस टू आयोटा ए एक्स साइन ए, मान लो साइन ए एक्स आ गया वी एक्स की जगह पर, और एक्स रेस टू एन आ गया, साइन ए एक्स आ गया, 1/f ऑफ डी इंटू ये आ गया साइन ए, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, एक्स रेस टू एन वी एक्स की जगह पे साइन ए एक्स रख लिया। तो साइन ए एक्स को वी कैन राइट ई रेस टू आयोटा ए एक्स, इमेजनरी पार्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ट्वाइस ऑफ, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा उन्हें क्वेश्चंस के थ्रू सब करवा देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है।